नमस्कार, नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड भर्ती में जो महिला आरक्षण लागू हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो किस आधार पे लागू होगा और कहीं L2 में तो लागू नहीं होगा। इस बात पे हम चर्चा करेंगे, क्या आधार होंगे, किसको ज़्यादा फायदा होगा। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि महत्वपूर्ण अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। देखो साथियों, ये आपको न्यूज़ कटिंग दिख रही होगी, इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से कि विधि विभाग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। तो अब आप मान सकते हो कन्फर्म कि L1 में जो आरक्षण है वो लागू हो चुका है और लेवल 2 में ये आरक्षण नहीं होगा। लेवल 1 में कन्फर्म रूप से ये लागू हो चुका है। अब किसने विरोध किया, किसने विरोध नहीं किया, इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो, आपको भी पता है कि जब ये बात आई थी 50% वाली, तो जो भी आपके हित की बात करते हैं, कोई भी चाहे बेरोजगार नेता वगैरह हो, वो एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं कि मैं करवा देता, उसने करने नहीं दिया। लेकिन मुद्दा तो ये असल में जो अगर आप मुद्दे की बात करो तो ये मुद्दा था एकजुट होने का। किसी को अपने अहम और किसी को अपनी तरफ से ये नहीं करना चाहिए था कि हम अकेले अकेले प्रदर्शन करें। मिल करके सब एक साथ जा सकते थे, हो सकता था कुछ, लेकिन अभी तो देखो कुछ नहीं हो सकता, तो उन बातों का तो कोई मतलब नहीं रहा। अब ये लागू हो रहा है, किस आधार पे लागू हो रहा है, इस बात पे चर्चा करना ज्यादा ठीक रहेगा। तो देखो, लेवल 1 में जो आरक्षण है वो 2 आधार पे लागू हो सकता है। एक आधार, 2 आधार में बताऊंगा जिसमें महिलाओं को नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। देखो, एक आधार तो ये कहता है, क्योंकि देखो सरकारें है ना, वोट बैंक का काम करती है। अब उन्होंने कहते कुछ है, वो नियम लागू किस आधार पे करते हैं उनकी कोई लेना देना नहीं। अब 50% आरक्षण की ये बात कर रहे हैं, तो अगर 50% आरक्षण के अंदर सीटें फिक्स ही कर दी कि भाई महिलाओं को 50% ही सीटें, 50% ये आप लोग, 50% सीटें हैं वो पुरुषों के लिए कर दी जाए, तब तो देखो महिलाओं को नुकसान है, क्योंकि आप लगभग 55% के समथिंग आप पे पहले तृतीय श्रेणी भर्ती के अंदर आप लग रही थी। अब अगर आपको 50% में सिमट दिया जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि जो पहले की तरह कि 30 से 33% जो भी आरक्षण था, इसमें जो था, इसमें यह था कि ये तो सीटें फिक्स होगी और इसके अलावा भी आप क्या कर पाओगी, दावेदारी पेश कर पाओगे। इस आधार पे लागू होता है, तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा, ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा फायदा आपको हो जाएगा। और दूसरी एक बात और ये भी है, जो भी बहनें देख रही हैं उनको लग जाए कि भाई हमें जो मिल रहा है तो आप सर विरोध क्यों कर रहे हो। ऐसा नहीं है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी बहन, एक सत्य बात है, कोई भी बहन ये नहीं चाहती कि उसके भाई का सिलेक्शन ना हो। दो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो वो बहन यही कहेगी कि ये भगवान, मेरा सिलेक्शन चाहे ना हो लेकिन मेरे भाई का हो जाए। ये एक सत्य बात है। कुछ का विरोध भी हो सकता है, देखो वो कोई बड़ी बात नहीं। अब बात यह कि पहले के आधार पे लागू होता है तो लड़कों को भी लग रहा है और सभी के द्वारा कहा भी यही जा रहा है कि भी फिर सीटें मिलेंगी नहीं लड़कों को। तो देखो, इसमें भी कितनी सच्चाई ये भी मैं बता देता हूँ। लेवल 1 में अगर पीछे की पहले की तरह लागू हो, तो देखो पहले लगभग आप रिकॉर्ड निकलवा लेना, 55% के लगभग लड़कियां लग रही थी। ठीक। अब बात ये आती है कि अब क्या होगा। अब देखो, 50% कर दिया जाए तो 50% तो महिलाएं हो गई, इसके अलावा और कितनी महिलाएं लगेगी। देखो, 55 पहले लग रही थी ना, मैक्सिमम इनकी संख्या पहुंच सकती है 60, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, 60% महिलाएं लग सकती है, लेकिन 40% लड़के फिर भी लगेंगे, आप देख लेना। क्यों? क्योंकि इन 50% में वो महिलाएं आ जाएंगी जिनके अच्छे नंबर होते हैं या जिनके जो कंपटीशन में होती है। अब बाकी जो महिलाएं बचती ना, जो आप नंबर जो लेकर के आओगे ना, जो लड़के जो नंबर लेकर के आएंगे उनके बराबर नंबर नहीं आ पाएंगे, ये आप मान के चलना। इसकी वजह से आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और जितना हम सरलता से देख रहे हैं ना इस कानून को, कि भाई हम जैसे हम बता रहे हैं, मैं बैठा हूं मैं बता रहा हूं, या आप कैलकुलेट कर रहे हो, या और भी जो साथी कैलकुलेट कर रहे हैं, उस आधार पे नियम देखो बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो नियम बनाने वाले होते हैं ना, वो आईएएस आईपीएस होते हैं। और सरकारें कभी भी, आपको भी पता है, सरकार को नुकसान नहीं है क्या इस चीज का। कहीं ना कहीं एक तरीके से जब भर्ती होगी और इसमें लड़के लगेंगे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक तो जा रहा है उनका भी। तो इस बात को भी आप ध्यान कर लेना कि ये नियम एक बार आने दो, इसका नियम आने दो, नियम में पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है इसकी, कैसे ये लागू कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही लड़के न लगे। ये महिला आरक्षण के नाम पे ये बोल रहे हैं ना कि हम लागू कर रहे हैं, तो इनका देख लेना, नाम नाम मिलेगा इस कानून के अंदर, फायदा वही पहले की तरह रहेगा। मैं संभावना ये बता रहा हूँ, और देख लेना आप, 90% ये संभावना है कि ये नाम मिलेगा और इसके अंदर फायदा कुछ भी नहीं मिलेगा। 1-2% का फायदा मिल जाए, इसके अलावा नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकारों का यही काम है। तो जो भी लड़के हैं तैयारी कर रहे हैं, देखो तैयारी करते रहो साथियों, लागू हो रहा है, कोई इलाज नहीं है, चीजें चल रही है, सारी चीजें हैं वो होती रहती है। एक जो भी कंपटीटर होता है उसकी लाइफ में सारी चीजें आती है।
नौकरी लगने तक को लेकर के सारी चीज़ों से उसको सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके चक्कर में ये नहीं है कि आप और किसी की तैयारी करने लग जाओ। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है, देखो आप पहले ये मान लो कोई भी जो तैयारी कर रहा था, लड़कियों के लिए मैं खास तौर पे कह रहा हूँ कि भी लेवल 1 की तैयारी कर रहा था, तो वो सिर्फ लेवल 1 का दे रहा था। तो अब मैं उनको ये कहूँगा कि भी साथ साथ में आप अन्य एग्जाम भी दो। ठीक है, अन्य एग्जाम भी दो, क्योंकि सबकी पारिवारिक स्थिति में आपकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो ठीक नहीं होती है, तो वो क्या करेंगे, वो सारे एग्जाम दें। अब उनको तैयारी स्पेशल L1 की करते रहे, इसमें सिलेबस में आ जाता है लगभग चीजें, और कोई नौकरी भी मिल जाए तो वो अच्छा है, और फिर साथ साथ में L1 की तैयारी वो कर सकता है। तो इस आधार पे लगे रहें, कोई इलाज नहीं है, लागू हो रहा है। ये मान लो कि आप ये भी कह रहे हो ना कि किसी ने विरोध नहीं किया, तो विरोध सरकारें करनी भी नहीं देती आज के टाइम में। आप देख रहे हो, बिहार में देख रहे हो, राजस्थान में भी कोई बैठ के दिखा दे धरना प्रदर्शन करने के लिए, जो पहले होता था ना कि एक भीड़ बैठ जाती थी, धरना चलता था, आज के टाइम ऐसा रहा नहीं है सारी चीजें। ये मानो कि जितने भी विधायक वहां पे बैठे हैं उनको पता नहीं है कि इस चीज का पता था, किसी ने विरोध किया, किसी ने नहीं किया, ना चाहे विपक्ष ने किया, ना जो पक्ष के जो भी विधायक है किसी ने नहीं किया, किसी ने इस बात का काम में नहीं लिया, तो कोई भी वहां पे बैठने भी नहीं देता। तो आप तैयारी करते रहें, इसके नियम आने दें, तब यह स्पष्ट होगा कि भी इस आधार पे लागू हो रहा है, और फायदा वास्तव में महिलाओं को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या कोई ऐसे ही लॉलीपॉप इन्होंने पकड़ाई है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। कोई अपडेट आएगी वो मैं बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।